important to record the video. Okay, so till now अभी तक जो डिस्कस किया है, जो लेट ज्वाइन हुए हैं, प्लीज रिमेंबर कंट्रोल यूनिट क्या होता है. इट इज अ यूनिट विच जनरेट्स अ कंट्रोल सिग्नल जो जनरेट करता है ताकि आप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवा पाओ. इसके लिए हम कंट्रोल यूनिट यूज करते हैं. ये कंट्रोल यूनिट को बनाने के दो डिफरेंट अप्रोच है. वन अप्रोच इज कॉल्ड एज अ हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट एंड सेकंड अप्रोच इज कॉल्ड एज अ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट. हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या है? इसके अंदर हमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगेंगे, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा इन ऑर्डर टू जनरेट अ हार्डवेयर इन ऑर्डर टू जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स. whereas in the case of micro program control unit, it will require micro programs. That micro programs needs to be executed in order to generate a control signal. Okay, so उसके अंदर सॉफ्टवेयर रहेगा, इसके अंदर हार्डवेयर रहेगा. as simple as that. Okay, एक और मेजर डिफरेंसेस है हार्डवेयर, बिकॉज इट यूजेस अ हार्डवेयर. सो ये ज्यादा फास्ट होगा, ये ज्यादा इसका परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर होगा कंपेयर टू सॉफ्टवेयर वाले से. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच ऑफ डिजाइनिंग अ कंट्रोल सिग्नल. बट इसका ड्रॉबैक भी है. इसका ड्रॉबैक ये क्या है कि एक बार अगर आपने हार्डवेयर डिजाइन कर लिया, अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो आपको पूरा का पूरा हार्डवेयर थ्रो अवे करना पड़ेगा, उसको गार्बेज में डालना पड़ेगा, फिर से नए तरीके से आपको कंट्रोल यूनिट बनाना पड़ेगा. सो इट इज डिसएडवांटेजेस ऑन अपग्रेडेशन पॉइंट ऑफ व्यू. उसके हिसाब से डिसएडवांटेज है. whereas in the case of performance it has a better performance compared to micro program control unit. Okay, सो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट जो हमने पढ़ा, जो अभी तक डिस्कस किया, उस हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट के अंदर तीन मेजर टाइप्स है, तीन मेजर मेथड्स है जिसके बेसिस पे आप हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट को डिजाइन कर सकते हो. ये तीन मेथड क्या है? एज रिटन ऑन द स्लाइड, द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज अ स्टेट टेबल मेथड. The second method is called as a delay element method, also called as a flow chart method, and the last one is called as a sequence counter method. ये तीन मेथड है आपके in order to generate these कंट्रोल सिग्नल्स. ओके, सो ये जो मेथड, ये जो तीनों मेथड है, ये तीनों किस कैटेगरी में आते हैं? हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में. ओके, हार्ड वायर्ड. ओके, नॉट हार्डवेयर, इट इज हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट. ओके, क्लियर विद दैट पार्ट? समझ में आया यहाँ तक? आगे चले. Yes. Yes. Okay, so the first method is called as a state table method. Okay, so यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन है, कुछ लिखा हुआ है. So we'll look at the diagram. Okay, डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम समझते हैं, उसके बाद फिर सीधा उसके ऊपर जाएंगे कि उसके अंदर होता है क्या. तो स्टेट टेबल इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड ऑफ डिजाइनिंग अ कंट्रोल सिग्नल. इसमें क्या होता है? हमें एक टेबल बनाना होता है. ओके, टेबल में जो कॉलम है, कॉलम ये जो आपका दिख रहा है, ये कॉलम. Okay, these are nothing but these are all inputs. ये हम inputs provide करते हैं. Okay, if you look at the book diagram over here, instead of instruction it is written down input over here. Okay, so वहाँ पे confuse मत हो जाना. Instructions का मतलब ही basically input है. Control unit में हम जो input provide करते हैं वो instructions ही होते हैं. Okay, so either way you can call it as instruction or you can call it as an input. So column is represented by input, whereas the rows are represented by t states. Okay, it is represented by t states. Okay, clear है यहाँ तक? Is it clear? Yes. Yes. Okay, so अगर हाँ, अगर आपने एक कंट्रोल यूनिट बनाया, उस कंट्रोल यूनिट के अंदर इनपुट क्या होगा? व्हाट इज द इनपुट व्हिच इज गिवन टू दैट कंट्रोल यूनिट? फर्स्ट, व्हाट इज इनपुट? What is input? So if I have got a control unit, okay, are you able to view what I'm drawing over here? I've got a Yes, control yes. unit. In that control unit, what is the input given? Just tell me what are the inputs given? Prefetch data. Input, कंट्रोल यूनिट इनपुट क्या करेगा? डेटा फेच लेगा या इंस्ट्रक्शन फेच करेगा? कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? Instruction. सो इंस्ट्रक्शन लेगा. एंड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ कंट्रोल Instruction. यूनिट? कंट्रोल यूनिट आउटपुट क्या देगा? What will be the output? Control signals. कंट्रोल सिग्नल. Control signals. एक्सीलेंट. सो ये जो टेबल अगर आपको दिख रहा है, इस टेबल में जो Z11 है, Z21 है, ZM1 है, ये सब क्या है? These are called as control signals. What are these called? Control signals. These are called as control signals. Okay, whereas these are called as instructions, which are the inputs. Okay, and these are their respective t states. Example ले लेते हैं. ये जो पहला input हमने जो यहाँ पे पहला arrow दिखाया है, let's assume पहला input is taken as add. Okay, add instruction आया. Okay, add instruction का जो t states यानी add instruction का जो control signal होगा, वो control signal क्या क्या जनरेट होगा एड इंस्ट्रक्शन के अंदर? व्हाट आर द कंट्रोल सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड? अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था माइक्रो ऑपरेशंस. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो ऑपरेशन? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन व्हाट इज माइक्रो ऑपरेशन?
What is a micro operation? Set of small instructions. No, not small instruction. I will repeat again. What is micro operation? एक instruction होता है. Small Okay. set of instructions. There is an instruction. Okay. There is an instruction. उस instruction के अंदर there are small tiny activities. Okay. हर एक इंस्ट्रक्शन के अंदर there are tiny activities. That tiny activities are called as micro operations. Micro operation नाम क्यों दिया गया है उसको? Because जो frequency था वो फ्रीक्वेंसी के अंदर इट वर्क्स बेसिकली ऑन मेगाहर्ट्ज. मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है. उसको अगर आप रिवर्स करोगे तो एक क्लॉक साइकिल का जो स्पीड है दैट इज माइक्रो सेकेंड. सो माइक्रो सेकेंड में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो पाए उसको हम माइक्रो ऑपरेशन बोलते हैं. उस वजह से उसका नाम माइक्रो ऑपरेशन रखा गया. तो व्हाट इज माइक्रो ऑपरेशन? एक प्रोग्राम जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस. एक इंस्ट्रक्शन के अंदर देयर टाइनी एक्टिविटीज. दीस टाइनी एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑपरेशन. और इस माइक्रो ऑपरेशन को अगर आपको एग्जीक्यूट कराना है तो आपको कंट्रोल सिग्नल लगेगा. और ये एग्जीक्यूट होने पे, ये माइक्रो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होने पे आपका पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा. क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर? Yes. ओके. सो बेसिकली ये जो कंट्रोल यूनिट है आपका, कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? वन सेकेंड. पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग इन द क्लास. सो ये जो कंट्रोल यूनिट है आपका वो क्या करेगा? एक ऐड इंस्ट्रक्शन अज्यूम कर लो. वी आर टेकिंग एज द इनपुट एज ऐड इंस्ट्रक्शन. ऐड इंस्ट्रक्शन आने पे पहला माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है? कोई भी इंस्ट्रक्शन का पहला माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट माइक्रो ऑपरेशन ऑफ एवरी इंस्ट्रक्शन? पहला पीसी से एड्रेस जाएगा किसके अंदर? MAR में. MAR स्टैंड फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. बराबर. सो अज्यूम करो I1 जो है आपका यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है, वन सेकंड, I1 अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, अज्यूम करो I1 की जगह पे ऐड इंस्ट्रक्शन है. ओके, क्लियर है? ओके. सो ऐड इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले आप क्या करोगे? उसको प्रोग्राम काउंटर से MAR में डालोगे. पहला माइक्रो इंस्ट्रक्शन. प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पीसी से MAR में जब जाएगा उसके लिए कंट्रोल सिग्नल जो जनरेट करेंगे उसका नाम होगा Z11. क्लियर है? Z21 क्या होगा? Z21 क्या होगा? सेकेंड टी स्टेट में क्या होता है? MAR में आने के बाद अब क्या होता है? वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से कहाँ पे आता है? MBR में आता है. सो ऐड इंस्ट्रक्शन हैज केम फ्रॉम द मेमोरी एंड थ्रू अ डेटा बस, और वो अब MBR में आ गया. और उसको कराने के लिए जो कंट्रोल सिग्नल देंगे दैट इज Z21. क्लियर है यहाँ तक? सिमिलरली Z31 क्या होगा? Z31 क्या होगा? MBR से कहाँ पे जाएगा? IR में जाएगा. और उसी टाइम पे PC क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट. विल गेट इंक्रीमेंटेड बाय 1. क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? ओके. सो ये होगा. उसके अलावा कुछ बीच में Z लेट से 51 पे कुछ उसका एग्जीक्यूशन होगा. Z61 पे कुछ और एग्जीक्यूशन होगा. अगर लेट से वो जो एड्रेसिंग मोड है वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा तो 6 टी स्टेट्स लगेंगे. फिर फाइनली उसको स्टोर भी करना पड़ेगा कहीं किसी लोकेशन पे. बराबर ना? तो हर एक इंस्ट्रक्शन के देयर विल बी मल्टीपल टी स्टेट. तो ये ऐड का हो गया, वैसी सबट्रैक्ट का होगा, वैसी मल्टीप्लाई का होगा, वैसी डिवाइड का होगा. समझ में आया आपको? तो ये टेबल ऐसा हम बनाएंगे. इज इट क्लियर? Is it clear? So this Yes. table represent that in column we have instruction and in rows we have T states. So out of that we'll be putting the control signals on the respective rows and column matrix. Okay. अब हम क्या करेंगे? Respective control signal generate करने के लिए, अगर आपको K-map याद है, K-map में हम क्या करते हैं? याद है K-map? K-map में हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ ग्रुप्स में. ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथ टेबल हम नंबर ऑफ ग्रुप्स में उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसका एक लॉजिकल सर्किट्स बनाने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंड गेट्स, और गेट, नॉट गेट्स, एटसेट्रा. ओके. सिमिलरली ओवर हियर वी नो व्हाट इज द आउटपुट दैट नीड्स टू बी जनरेटेड. वी नो व्हाट आर द इनपुट्स रिक्वायर्ड. सो वी विल बी मेकिंग some logical gates in order to generate those control signals. Okay, is it clear? Lower the mics, please mute the mics, all of you. जो बीच में जिससे सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आपको समझ में आए तो हाँ बोलो, नहीं समझ में आए ना बोलो. ओके. So we have made a table out of the instruction that we have got. We have made the table out of the T states that we have got. और उसके बाद हमने उसका control signals हमने एक table में बना दिया.
अब ये जो कंट्रोल सिग्नल होगा इसको जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, के मैप यूज करके विल बी मेकिंग सम डिजिटल सर्किट्स जो आपने एलडी में पढ़ा होगा. ओके, सो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एक बार टेबल बनेगा सर्किट्स ऑटोमेटिकली बन जाएगा. बट इसका ड्रॉबैक क्या है, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड, क्यों आखिर हमें ये वाला स्टेट टेबल सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, ताकि हम सेकंड मेथड को बनाना पड़ा, सेकंड के बाद थर्ड क्यों बनाना पड़ा, इसका कुछ तो ड्रॉबैक होगा, तभी तो हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे के मेथड को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर ना? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yeah. Okay. Okay. So what would be the drawback? Can anybody just have any wild guess? What would be the drawback of the system? Okay, I'll explain. I'll explain. Let's assume instruction one जो है आपका. One second. People are still joining. यार पहले एक साथ join हो जाए करो यार. Okay. So let's assume this is add instruction, this is multiply instruction, this is subtract instruction and so on. Okay, so add में भी पहले 3 t स्टेट सिमिलर होंगे, subtract में भी पहले 3 t स्टेट सिमिलर होंगे, हर एक इंस्ट्रक्शन में पहले t स्टेट सिमिलर होंगे. पहले तीन t स्टेट्स को क्या बोलते हैं? What is the first 3 states? It is called as fetching, right? Excellent. So हर एक इंस्ट्रक्शन में fetching सिमिलर ही होगा, बराबर? Yes. What about storing? Storing भी सिमिलर होगा हर एक t स्टेट्स में. स्टोर Yes. करने का तरीका भी सेम ही होगा. So we are duplicating the same circuit again and again and again for all the instructions. Add के लिए भी वही सर्किट हम बार बार बना रहे हैं, subtract के लिए भी वही सर्किट बना रहे हैं, multiply के लिए भी वही सर्किट बना रहे हैं. So there is a huge amount of duplication actually. Okay, so duplication अच्छा है या बुरा है? ज्यादा सर्किट बनाना अच्छी है बात है या बुरी बात है? बुरी बात है, because it will be basically complicate your control unit. कंट्रोल यूनिट को पूरा कॉम्प्लिकेट कर पाएगा, आपके कॉम्प्लिकेट कर देगा. उसके अंदर कोई भी अगर एरर होगा वो फाइंड करना डिफिकल्ट होगा, कहाँ से डेटा पास हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब चीज को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो और दूसरी बात, वो एफिशिएंट भी नहीं होगा, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स जितना कंपोनेंट यूज करोगे उतना महंगा आपका सिस्टम होगा. और महंगा तो ठीक है, वो सिस्टम ज्यादा टाइम यूज भी नहीं होगा, वो सर्किट ज्यादा टाइम यूज भी नहीं होगी. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉबैक इस पर्टिकुलर चीज को, इस पर्टिकुलर स्टेट टेबल मेथड को हमने पूरी तरह से डिस्कार्ड करते हैं. एक और ड्रॉबैक था, अगर ये छोटा एक ऐसा प्रोसेसर जिसके अंदर हार्डली 4 या 5 इंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए समझ में आता है. अगर ऐसे मॉडर्न कंप्यूटर्स की बात करें जिसके अंदर हजारों इंस्ट्रक्शन होंगे, अगर हर एक के लिए अगर आप हर एक स्टेट के लिए अगर आप सर्किट बनाने लग गए तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ओके, देयर विल बी 1000 टाइम्स ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ 3 डिफरेंट टी स्टेट्स, तो वो सर्किट्स और भी बड़ा हो जाएगा. तो छोटे प्रोसेसर के लिए ये मेथड ठीक था, बट बड़े प्रोसेसर के लिए इट इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल. सो इस मेथड को हमें कंप्लीटली अवॉइड करने की जरूरत पड़ी. ओके, सो इफ यू वांट टू रीड, यू कैन रीड इट ओवर हियर. स्टेट टेबल मेथड क्या है? इट इज अ बेसिक टाइप ऑफ हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट. प्लीज लोअर योर म्यूट योर सिस्टम, ऑल ऑफ यू. ओके, सो स्टेट टेबल मेथड के अंदर बेसिक टाइप ऑफ हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट बनाने का तरीका है. रोज आर रिप्रेजेंटेड बाय टी स्टेट, वेयर एज कॉलम इज रिप्रेजेंटेड बाय इंस्ट्रक्शन. व्हाटएवर आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट इज ऑल रिटन डाउन ओवर हियर. यू कैन फॉलो अप. मैं ये मटेरियल शेयर कर दूंगा आपको, आप बाद में आराम से देख लेना. आई विल जस्ट वांट टू एक्सप्लेन द कांसेप्ट. समझ में आया यहाँ तक आपको? स्टेट टेबल मेथड समझ में आ गया आप सबको? Yes. ओके, सो स्टेट टेबल मेथड के ड्रॉबैक होने के बाद अब हमें सेकंड मेथड को बनाने की जरूरत पड़ी, जिसका नाम था डिले एलिमेंट मेथड. ओके, सो डिले एलिमेंट मेथड क्या है? ये ऐसा मेथड है, ओके, आई हैव ड्रॉन द डायग्राम ओवर हियर इफ यू आर एबल टू सी. डिले एलिमेंट मेथड क्या करता है? सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे या कंट्रोल यूनिट को फ्लो चार्ट के बेसिस पे बनाने की कोशिश करता है. ओके, व्हाट हैपेंस इन डिले एलिमेंट मेथड? इट डज व्हाट? It makes the control unit, it converts the functioning of the control unit into a flow chart. Okay, what you're able to see over here, it is a representation of control unit in the form of a flow chart. Okay, ये कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. तो सबसे पहले अज्यूम कर लो, हम जो प्रोसेसर बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर 2 ही ऑपरेशन एप्लीकेबल है, यानी या तो वो ऐड कर पाएगा या तो सबट्रैक्ट कर पाएगा. आर यू एबल टू हियर मी? समझ में आया यहाँ तक? Yes. Okay, so what we are doing over here, we are making a flow chart. उस flow chart के अंदर हम सिर्फ उस कंट्रोल यूनिट को डिजाइन करने जा रहे हैं जिसके अंदर 2 ही ऑपरेशन एप्लीकेबल है, आइदर इट इज सब्ट्रैक्शन या इट इज एडिशन. क्लियर है?
तो अगर आपको सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना है तो उसके लिए ऑप कोड कितने होंगे? ऑप कोड कितने होंगे? अगर आपको ऐड को आइडेंटिफाई कराना है तो उसको बाइनरी में कैसे आप आइडेंटिफाई करा पाओगे? दो चीज को आइडेंटिफाई करना है। सो दो चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑप कोड क्या क्या होंगे? आइदर इट कैन बी 0 और इट कैन बी 1. 1. 1. Okay, so for addition let's assume 0 जाएगा. For subtraction let's assume कि 1 आएगा. क्लियर है ना यहाँ तक? क्लियर है? Yes. ओके, सो इफ यू आर पासिंग, अगर कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट अगर फेच करता है यानी आईआर के अंदर अगर जो ऑप कोड आता है अगर वो 0 आता है तो कंट्रोल यूनिट को पता होना चाहिए कि 0 का मतलब ऐड है और उसके रिस्पेक्टिव के वो सिग्नल जनरेट करना चालू करेगा. अगर उसको पता है कि सब्ट्रैक्ट है तो उसके रिस्पेक्टिव के कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करना चालू करेगा. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट में हमने पहला स्टार्ट किया. ओके, स्टार्ट के बाद आपने सबसे पहला कंट्रोल 1 सिग्नल जनरेट किया. कंट्रोल 1 सिग्नल जनरेट किया मतलब क्या किया आपने? You're generating the first control signal in order to execute the first micro operation. What is the first micro operation? Let's assume हम add operation कर रहे हैं. Add operation करने के लिए पहला हम क्या करेंगे? पहला micro operation क्या होता है? What is the first micro operation that you need to do in add? Fetch में basically पहला क्या करते हैं? पहला स्टेप क्या होता है? Fetch में भी. Fetch में क्या होता है? First step, if you remember the micro operations, first T state में क्या होता है? PC through MAR. पीसी में जो एड्रेस है वो एमएआर में जाता है. वो करने के लिए वी जनरेट द फर्स्ट कंट्रोल सिग्नल व्हिच इज कॉल्ड एज C1. क्लियर है यहाँ तक? C1 क्या है? ये कंट्रोल सिग्नल है जो कि पीसी से एमएआर में जाने के लिए वो ऑपरेशन कब होगा वो जनरेट करने के लिए C1 हम जनरेट करते हैं. क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? ओके, उसके बाद C2 क्या करेगा? सेकेंड माइक्रो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगा. व्हाट वाज द सेकेंड माइक्रो ऑपरेशन? जो इंस्ट्रक्शन है विच इज 0 ओवर हियर, 0 यानी ऐड, वो 0 कहां पे आएगा? एमबीआर में आएगा. बराबर ना? सो द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी इट विल कम इनटू एमबीआर और उसको करने के लिए जो कंट्रोल सिग्नल लगेगा उसका नाम है C2. क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर? Yes. ओके, उसके बाद वी हैव गॉट C3 ओवर हियर. C3 is the control signal responsible for executing the third micro operation. Third micro operation क्या है? What is third micro operation? MBR to IR. MBR टू IR यानी MBR में जो ऑप कोड था, ऑप कोड यानी क्या आया था? 0 आया था बेसिकली, वो अब IR में आ चुका है. ओके, सो IR हैज गॉट अ ऑप कोड व्हिच इज कॉल्ड एज 0. क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? इज इट क्लियर? आर यू एबल टू हियर मी? Yes. Yes. ओके ओके फाइन. ओके, उसके बाद क्या हुआ? वी हैव गॉट वंस वी हैव डिसाइडेड, वंस वी हैव गॉट द इंस्ट्रक्शन इनटू एन IR के अंदर हमारा इंस्ट्रक्शन आ गया है. अब हमें क्या करना है? अब हमें उसको डीकोड करना है. सो डीकोड में क्या होगा? इफ द वैल्यू इज इक्वल टू 0, अगर वो 0 के बराबर है क्या? IR की वैल्यू, देन विल परफॉर्म द ऐड ऑपरेशन. इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, इन दैट केस विल परफॉर्म द सबट्रैक्ट ऑपरेशन. सो ऐड ऑपरेशन के लिए जो एग्जीक्यूशन होगा उसके लिए C4 कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा और सबट्रैक्ट के लिए जो कंट्रोल सिग्नल यूज होगा दैट वुड बी C5. क्लियर है? तो सिंस IR में 0 है तो क्या जनरेट होगा? C4 जनरेट होगा या C5 जनरेट होगा? C4. C4 जनरेट होगा बिकॉज इट इज एन ऐड ऑपरेशन. C4. उसके बाद हम क्या करेंगे? आफ्टर C4 हैज बीन जनरेटेड, आफ्टर एग्जीक्यूशन हैज बीन डन, उसको स्टोर करना है. स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे? C6 कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करेंगे. C6 क्या करेगा? स्टोर कर देगा जो भी रिजल्ट जहां पे भी आपको स्टोर करना है वहां पे वो रिजल्ट को स्टोर कर देगा एंड फाइनली विल एंड द कंट्रोल यूनिट. क्लियर है यहाँ तक? इज द ऑपरेशन क्लियर? Yes. Okay. Now assume. One second. Now assume we are trying to perform the negative operation, perform the subtraction operation. तो start होगा, उसके लिए भी यही सर्किट यूज होगा C1 which is PC to MAR में जाएगा. यही होने वाला है. कंट्रोल 1 हम जनरेट कर सकते हैं. कंट्रोल सिग्नल 1 कर सकते हैं. For subtraction, can we generate this control signal? Yes. ओके, उसके बाद क्या फिर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, क्या वो मेमोरी से एमबीआर में आएगा तो C2 से हम वही चीज वापस कर सकते हैं? Yes.
फिर उसके बाद MBR से IR में डालने के लिए C3 कंट्रोल सिग्नल हम लोग यूज कर सकते हैं. Can we use the C3 for subtraction also? Yes. Okay, what about execution Yes. now? Execution में क्या होगा? Now x is not equal to 0. X is not equal to 0, so it will go to this path, and which control signal which will be generated? कौन सा control signal generate होगा? C5. तो C5 जनरेट होगा और फिर फाइनली स्टोर करने के लिए वापस हम कॉमन यूज करेंगे which is C6 एंड फाइनली हम उसको टर्मिनेट कर देंगे. यानी जो हमारा लास्ट टाइम जो बार बार डुप्लीकेट हो रहा था सर्किट, उसको हमने कंबाइन कर दिया. कौन कौन सी सर्किट को? C1, C2, C3 और C6 को हमने कंबाइन कर दिया. ओनली एग्जीक्यूशन को हमने सेपरेट कर दिया. इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes. Okay, okay, fine. One second. Okay. Okay. So अब हमने फ्लो चार्ट बना दिया. अब फ्लो चार्ट बनाने के बाद इंपॉर्टेंट क्या है? इस फ्लो चार्ट को हमने बनाने के बाद हमें क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है. Should I repeat it again? Okay, fine. Somebody is asking to repeat it again. Okay. So सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंट्रोल यूनिट जो है हमारा, वो कंट्रोल यूनिट को जो हमने पुराने मेथड पढ़ा था, उस पुराने मेथड यानी स्टेट टेबल में हमने क्या किया? हमने रोज एंड कॉलम्स में हमने एक टेबल बनाया. उसका जो कॉलम था दैट वाज इंस्ट्रक्शन और रोज जो था टी स्टेट था. तो उसमें प्रॉब्लम क्या था? हर एक इंस्ट्रक्शन, चाहे वो ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, एंड हो, और हो, सबके अंदर पहले 3 जो स्टेट्स थे वो सिमिलर थे, व्हिच वाज योर फेचिंग स्टेट. T1, T2, T3 हर टाइम रिपीट हो रहा था. साथ साथ में आपका जो स्टोरिंग का स्टेप था वो भी रिपीट हो रहा था. तो हम क्या कर रहे थे उस टाइम पे? हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग डिफरेंट सर्किट्स बना रहे थे. उससे क्या हो रहा था? ह्यूज अमाउंट ऑफ डुप्लीकेशन हो रहा था. आपका जो कॉस्ट था कंट्रोल यूनिट का, उसका कॉस्ट बढ़ रहा था. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा? हमें दूसरा मेथड को डिजाइन करने की जरूरत पड़ी, जिसका नाम था डिले एलिमेंट मेथड. डिले एलिमेंट मेथड का दूसरा नाम भी क्या है? इसका नाम है फ्लो चार्ट मेथड. तो हम क्या करते हैं इस मेथड में हम क्या करते हैं? जो कंट्रोल यूनिट है उसका पहले हम फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं. ओके, सो फ्लो चार्ट कैसे बनेगा? वी स्टार्ट विद द स्टार्ट सिंबल, वी एंड विद द एंड सिंबल. उनके बीच में हम क्या करेंगे? जितने भी माइक्रो ऑपरेशन थे, उन माइक्रो ऑपरेशन के लिए हम कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने की कोशिश करेंगे. आर यू एबल टू हियर मी? सुनाई दे रहा है? Yes. ओके. सो हम क्या करेंगे? हर एक माइक्रो ऑपरेशन के लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने की कोशिश करेंगे. तो पहला माइक्रो ऑपरेशन, अगर आपको याद होगा, माइक्रो ऑपरेशन वाले जो टॉपिक में हमने पढ़ाया था, ऑलवेज इन एवरी इंस्ट्रक्शन द फर्स्ट माइक्रो ऑपरेशन कहां से स्टार्ट होता है? पीसी से जो एड्रेस होता है वो जाता है पहले MAR में. सेकंड माइक्रो ऑपरेशन में इंस्ट्रक्शन जो आपका मेमोरी में था वो अब MBR में आएगा. थर्ड माइक्रो ऑपरेशन में MBR से जो इंस्ट्रक्शन था वो IR में जाएगा. और उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली, क्योंकि पीसी आइडल था, पीसी विल गेट इंक्रीमेंटेड बाय 1. ओके, सो पहले 3 स्टेट यही होता है हर एक इंस्ट्रक्शन में. तो हर एक इंस्ट्रक्शन को रिपीट करने के बजाय हम क्या करेंगे? हम सबके लिए कॉमन बना देंगे. तो C1 क्या है? ये कंट्रोल सिग्नल है फॉर परफॉर्मिंग द फर्स्ट माइक्रो ऑपरेशन. C2 क्या है? इट इज द कंट्रोल सिग्नल जनरेटेड फॉर परफॉर्मिंग द सेकंड माइक्रो ऑपरेशन. C3 क्या है? कंट्रोल सिग्नल फॉर एग्जीक्यूटिंग द थर्ड माइक्रो ऑपरेशन. ये तीनों के लिए हम C1, C2, C3 हमने बना दिया. अब प्रॉब्लम क्या है कि अब हमें पता नहीं कि वो IR में कौन सा इंस्ट्रक्शन आया है. सो वी आर अज्यूमिंग, हम जो फ्लो चार्ट बना रहे हैं वो हम सिर्फ दो ही इंस्ट्रक्शन के लिए बना रहे हैं. वन इज कॉल्ड एज ऐड, अदर इज कॉल्ड एज सब्ट्रैक्ट. बेसिक समझने के लिए. ओके, इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो, लेकिन फिर फिलहाल समझने के लिए हम जो कंट्रोल यूनिट बनाने जा रहे हैं, उस कंट्रोल यूनिट में 2 ही ऑपरेशन इज सपोर्टेड. वन इज कॉल्ड एज ऐड एंड अदर इज कॉल्ड एज सब्ट्रैक्ट. व्हाई वी आर डूइंग दैट? ताकि हमारा जो ऑपकोड हो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बिट का हो. अगर वो 0 होगा तो वी आर परफॉर्मिंग द ऐड ऑपरेशन. अगर वो 1 होगा वी आर परफॉर्मिंग द सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन. ओके, सो IR में डेटा आ चुका है, IR में हमारा ऑपकोड आ चुका है, इंस्ट्रक्शन आ चुका है. वो इंस्ट्रक्शन एक्चुअली है क्या? इज इट इक्वल टू 0? अगर इक्वल टू 0 होगा यानी ऐड, सो इट विल जनरेट C4. C4 क्या है? कंट्रोल सिग्नल फॉर executing the micro operation for addition operation. Okay, whereas C5 क्या है? It is the control signal for executing the micro operation for executing the subtraction operation. So अगर आपके opcode के अंदर 0 आता है which is addition, तो वो C4 जनरेट करेगा. अगर 1 आता है तो वो C5 जनरेट करेगा. और फाइनली जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन वी हैव टू स्टोर द रिजल्ट. स्टोरिंग द रिजल्ट विल आल्सो बी डूइंग द सेम थिंग. सो वो C6 में हम उसको स्टोर कर देंगे. क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? Yes. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक?
Okay. So after designing this flow chart, अब हमें इसको सर्किट में बनाना है. Okay. इससे पहले हमने जो मेथड देखा था टेबल से, हमने सर्किट में बनाया. टेबल में सर्किट कैसे बनता है? थ्रू के मैप जो हमने एलडी में पढ़ा था. बट डीले एलिमेंट मेथड में हमने फ्लो चार्ट तो बना दिया, बट ये फ्लो चार्ट से सर्किट में कैसा बनेगा? ये जो बगल में आपको दिख रहा है, ये दिस इज नथिंग बट दिस इज सर्किट दैट इज बीन ड्रॉन आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट. तो उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स है. ओके, सो दिस सेट ऑफ रूल्स नीड्स टू बी फॉलोड. ये सेट ऑफ रूल्स क्या है? प्लीज लुक ओवर हियर. सो द फर्स्ट सेट ऑफ रूल्स अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, वन सेकेंड ना, आप सबको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है विच इज C1. One second, why my cursor is not being shown over here? Yeah, I've got the cursor back. Yeah, so I've got over here in the last line it is written ki between every two consecutive control signals, हर एक consecutive control signal के बीच में we have to insert a D flip flop. दिख रहा है आपको? Are you able to hear? Listen. Are you able to view over here? Okay. क्या मतलब है उस लाइन का? What is the meaning of that line? कि हर एक दो कंट्रोल सिग्नल के बीच में, हर एक दो कॉन्जिक्यूटिव कंट्रोल सिग्नल के बीच में जब हम उसको सर्किट में बनाने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे? उनके बीच में एक डी फ्लिप फ्लॉप इंसर्ट कर देंगे. इज इट क्लियर? समझ में आया? इज इट क्लियर टू यू? ओके. सो ये क्यों करते हैं हम लोग? व्हाई वी आर डूइंग दैट? व्हाई वी आर इंसर्टिंग a D flip flop in between? D flip flop अगर आपको याद होगा LD में, do you guys remember what is the working of D flip flop? Can anybody explain what is the working of D flip flop? D flip flop एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जो डीले देता है, यानी वो आउटपुट देगा, वन आउटपुट आपको देगा, लेकिन एक क्लॉक साइकिल के बाद आपको देगा. ओके, सो आपका हर एक कंट्रोल सिग्नल, अगर मान लो अगर आप यहाँ पे करंट पास करते हो, वी आर पासिंग VCC ओवर हियर, VCC पास होते ही वो C1 को भी इनपुट देगा और C2 को भी आपको कंट्रोल सिग्नल मिल जाएगा, यानी दोनों एक ही टाइम पे हो जाएगा. लेकिन दोनों कंट्रोल सिग्नल एक ही टाइम पे चाहिए आपको. यू रिक्वायर बोथ द कंट्रोल सिग्नल एट द सेम टाइम और यू रिक्वायर वन बाय वन. Do you want the control signals at the same time simultaneously?